जय माता दी दोस्तों गरीबी का होगा अंत। बहुत ही जल्द कुंभ राशि बनेंगे धनवान। जी हाँ दोस्तों मनुष्य अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहता है। हर किसी मनुष्य के मन में यही विचार रहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा। यदि आप भी अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं तो ऐसे में आप ज्योतिष विज्ञान की सहायता ले सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान की सहायता से आप भविष्य के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाकर हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार समय के साथ साथ लगातार होने वाले ग्रहों के परिवर्तन की वजह से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। इसी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख भरे समय से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही जल्द कुंभ राशि धनवान बनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आपकी पॉजिटिव बातें जो कि आने वाले दिनों में कैसे रहेगी उसके बारे में बात करें तो आपके खर्चों में कमी आने की संभावना बन रही है। आमदनी के अच्छे स्रोत हासिल होंगे। आप धन का संचय करने में सफल हो सकते हैं। घरेलू सुख साधन और खुशियों में बढ़ोतरी होगी। आप परिवार के लोगों के साथ आनंददायक समय व्यतीत करेंगे। कामकाज में आ रही समस्या से निजात मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। घरेलू सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। खान पान में रुचि बढ़ेगी। कामकाज के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ भी मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे। मित्रों की समय समय पर सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी कोई महत्वपूर्ण योजना पूरी कर सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य तेजी से प्रगति पर बढ़ सकते हैं। घरेलू जीवन में ढेरों खुशियां आएगी। प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। आप अपने लव पार्टनर से दिल की बात खुलकर कह सकते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों को अपने द्वारा की गई मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। आपको अचानक घर परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। आपकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति बहुत ही जल्द सुधर सकती है। कार्यस्थल में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बड़े अधिकारी आपका पूरा सहयोग देंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा नतीजा हासिल होगा। आपके अच्छे व्यवहार से कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ निगेटिव बातों के बारे में। आपको अपनी वैवाहिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अधिक गुस्सा करने से बचें। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके आमदनी के नए स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। कामकाज पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। घरेलू जरूरतों पर अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। घर परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन में जो भी चुनौतियां चल रही थीं उनसे शीघ्र ही छुटकारा मिल सकता है। परंतु वर्तमान समय में आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। आप अपने प्रेम संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल में किसी सहकर्मी से नोकझोंक होने की संभावना बन रही है। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा। अचानक आपका उधार दिया गया पैसा वापस भी मिल सकता है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करेंगे। शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सकता है। आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। जोश में आकर आप कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। घर परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप कुछ नई चीजें जानने की इच्छुक हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धन लाभ के मामले कैसे रहेंगे उसके बारे में। इस समय आप कुछ अलग और बड़ा करने की सोच रहे हैं जिसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक या बैंकिंग पेशेवर वाले दोस्त इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित बैठक के लिए यात्रा की योजना बनेगी। पिता पर आया संकट चिंता का कारण हो सकता है। आपको अपने रोजाना के कार्यक्रमों को करने में मुश्किल हो सकती है।
अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों के साथ अपनी योजनाओं और विचारों का आदान प्रदान करें। विज्ञापन, प्रकाशन और कला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के लोगों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। आपकी समझ और तर्क आपकी कंपनी के लिए वरदान की तरह है। अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य न होने पर आप निराश हो सकते हैं। फिर से शुरुआत करें, क्योंकि हार न मानने वालों की अवश्य जीत होती है। अहंकार को छोड़ रवैये को बदलने के लिए भी यह अच्छे क्षण हैं। वित्तीय सुरक्षा आपकी प्राथमिकता रहेगी। बड़ी कंपनी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाएं और फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करें। ग्राहक भगवान है, धन उनका प्रसाद। आपको यही सलाह दी जाती है कि जुआ ना खेलें और अनावश्यक निवेश से जरूर बचें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो परिवार के साथ समय बिताने और साथ में भोजन करने का योग है। अपने जीवन साथी या लिव इन पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आपकी ज्ञान, फैशन या कला की समझ कर प्रयोग कर सकते हैं। भाई या बहन की परेशानियां आपको व्यस्त रखेंगी। अनपेक्षित कॉल और ईमेल आपको व्यस्त रखेंगे और इससे आपका रोजाना का काम भी प्रभावित होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास से संपर्क करना ना भूलें। बात बनने की पूरी संभावना है। अपनी लव लाइफ में उत्तेजना लाने के लिए अपने पार्टनर को यह बार बार बताते रहे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इश्क को ताजा और रोचक बनाए रखने के लिए मेक ओवर जरूरी है। जीवन साथी के परिवार से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किंतु इन्हें अपने रिश्ते के बीच में ना आने दे। बातों को दिल में न रखें। यह काम आपका एक खत या टेक्स्ट भी कर सकता है। आपका जोड़ीदार आपसे आर्थिक के साथ साथ भावुक सुरक्षा भी चाहेगा। अपने वादों को पूरा करने का समय आ गया है। रिश्तों में किया गया थोड़ा थोड़ा निवेश भविष्य में भरपूर लाभ देता है। बिना किसी देर के अपने दिल की बात को जुबान पर ले आए, काम बन जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं श्री कृष्ण की बातों के बारे में, जो कि दुख परिस्थितियों में आपको लड़ने की क्षमता देती है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब भगवान ने हर युग में किसी न किसी अवतार में रूप धारण किया है और अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा की है। आज हम आपको भगवत गीता के अनुसार ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई हैं। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो दुख के समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दुख के समय में भगवान श्री कृष्ण की यह बातें आपके काम जरूर आएगी। सबसे पहले जो बात है, भागवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बताया था कि मानव का शरीर एक ऐसा कपड़ा है जो आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। इसका अर्थ यह है कि मानव के शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है। मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके मन और उसकी आत्मा से करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो बात है, भगवान कृष्ण जी ने बताया था कि इंसान का क्रोध उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि यदि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो ऐसे में मनुष्य के अंदर एक भ्रम उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से मनुष्य को अच्छे और बुरे की पहचान बिल्कुल भी नहीं रहती। इसी कारण मनुष्य को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा जो बात है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में यह बताया था कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो वह बहुत ही खतरनाक साबित होती है। चाहे रिश्तों में मिठास हो या फिर रिश्तों में कड़वाहट, सबका संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रेम होगा तो इसकी वजह से व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा। अगर जरूरत से ज्यादा कड़वाहट रहेगी तो भी व्यक्ति दुखी रहेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में इन सब चीजों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों, चौथी जो बात श्री कृष्ण ने कही थी, व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अपने स्वार्थ का त्याग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ की वजह से व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने सभी कार्य निस्वार्थ भाव से कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी और पांचवी जो मुख्य बात है जो कि श्री कृष्ण ने कही है, ऐसा माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
भगवान मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। मनुष्य चाहे अच्छे कार्य करे या बुरे कार्य करे, हर समय भगवान उसके साथ रहता है। मनुष्य को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तब जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको ना भविष्य की चिंता रहती है, ना ही अतीत की चिंता। तो दोस्तों, इस तरह से इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है और दुख के समय में ये आपको उससे लड़ने के लिए शक्ति भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आज की इस वीडियो में आप जान चुके होंगे कि कुंभ राशि वालों का धनवान बनना हो गया है तय, गरीबी का पूरी तरह से होगा खात्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।